ने पढ़ा किताबों में महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा कहा था। कहाँ तक सच है ये सच्ची कहानी क्या है? एक बार सोचो कि सच्ची कहानी क्या है। पति असहाय जिनके नारी हारे हो, पति असहाय जिनके नारी को हारे हो, लोग वैश्या कहकर कपड़े उतारे हो, और मौन थे कुरुवंश के राजा पितामह सारे। रो रही थी द्रौपदी लोक लज्जा के मारे। क्या आत्मसम्मान के लिए बदला को ना कहे? क्या आत्मसम्मान के लिए बदला को ना कहे? और हुआ था अपमान, बोलो चुप कैसे रहे? अपमान का बदला लेने के लिए अपने पतियों से कहा था। हमने पढ़ा किताबों में महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा कहा था। द्रौपदी ने अपने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा था। क्यों? महाभारत होने का कारण एक नारी को बताते हैं। हुआ था एक नारी के चक्कर में हमको यही बतलाते हैं। पहली बात महाभारत के बारे में जान ले, एक के कारण युद्ध नहीं, इतना मान ले और भी कारण रहे वहाँ पर आपको बतलाता हूँ। यही सारे प्रमाण महाभारत से दिखलाता हूँ। अम्बा ने भीष्म पितामह को श्राप दिया था और बनूंगा मृत्यु के कारण ये बात कह दिया था। हमने पढ़ा किताबों में कि महाभारत युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा था। द्रोणाचार द्रौपदी की दुश्मनी पुरानी थी। मारूंगा द्रोणाचार को दृष्टिदुम्न ने ठानी थी। कर्ण भी दुर्योधन का ऋण से मुक्त होना था, क्या कह नहीं सकते, इसलिए युद्ध का होना था। धृतराष्ट्र को भी अगले जन्म को भोगना था श्राप। मरेंगे 100 लाल तेरे धृतराष्ट्र को भी देखना था। शकुनी अपनी बहन बदला लेने को कहा था। और हमने पढ़ा किताबों में महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा था। हम कहते युद्ध के सभी भागीदारी सारे थे और भी गिनाते योद्धा कितने गए मारे थे। सबको किसी न किसी फल का मिला पाप था। आए थे धरा पर कारण था श्राप का। फिर भी युद्ध का कारण को नारी को ही चुना था। बचपन में रेडियो में हमने ये सुना था। हम कह सकते इस बात को सच कहाँ तक कहा था। हमने पढ़ा किताबों में महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा था। हालांकि इस कविता के लेखक हम खुद हैं। हमारे इस कविता में हमारा ये मानना है कि किसी एक युद्ध में एक नारी पे आरोप लगाना गलत बात है। आप अगर बड़े रूप में अगर निबंध को पढ़ें तो आपको ये समझ में आता है कि किसी नारी को हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि वो अपराधी है, क्योंकि समाज है, समाज में कोई एक गलती से कुछ बनता नहीं है, उसमें भागीदारी सभी की होती है। और जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें किसी न किसी कारण से सभी को श्राप लगा था और उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए वो धरा पे उतरे थे। तो ये मेरी कविता का सार्थक था कि हमने पढ़ा किताबों में महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि दुर्योधन को द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा कहा था। लोग इतनी बात कह देते हैं ना कि अगर औरत ना होती तो महाभारत का युद्ध ना होता। ये सब कहने कहाने की बातें हैं। जब हम पूर्ण रूप से पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि महाभारत का युद्ध एक कारण से नहीं हुआ, उसमें बहुत से तमाम कारण थे। तो आप बताइएगा आपको ये कविता कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।